बहुत सारे लोगों ने इल्जाम लगाया कि इस्लाम तलवार के जोर से फैला, कि हमें तलवार के जोर से मुसलमान किया। हमें अगर किसी हुक्मरान ने मुसलमान किया होता तो इस मुल्क को ही देखो, इस्लामी हुकूमत कहने वालों को गए हुए यहां से 300 साल हो गए, 400 साल हो गए। हम आज भी छाती ठोक कर कहते कि हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलाम हैं। उस वक्त तलवारों से अगर मुसलमान हुए होते तो आज तुम्हारी तोपें देख के इस्लाम को छोड़ ना देते। नारे तकबीर, नारे तकबीर, इस्लाम तकबीर नबूवत। इस्लाम किसी ताकत की वजह से इंसानों में नहीं फैलता है। फ्रांस में जाइए, आज फ्रांस इस्लाम के दहाने पर खड़ा है, लोग बेइंतहा मुसलमान हो रहे हैं। 10,000 से ज्यादा मसाजिद कायम होगी कि क्या वहां कोई बंदूक लेकर खड़ा है उनके सिर के ऊपर? मलेशिया में जब हम पहले दिन गए तो 2 आदमी थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर हुए। फरमाया या रसूलल्लाह मलेशिया जाना है कारोबार के लिए। रसूल करीम ने क्या खूबसूरत बात की। फरमाया मेरे सहाबा जब जाओगे कारोबार शुरू करोगे, लोगों के नफे का काम करना है, अपने नफे का काम नहीं करना। आज सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क है मलेशिया, पूरी दुनिया का सबसे बड़ी यूनिवर्सिटियां वहां हैं हमारे पास, सबसे ज्यादा कॉलेजेस, सबसे ज्यादा आज के दानिश्वर, सबसे ज्यादा इस्लामी रिसर्च वहां होती हैं। और उनको कोई तलवार लेके गया नहीं। वो जब 2 सहाबा गए ना, उन्होंने जाके जकार्ता की मंडी में दुकान खोल ली। अब जब दुकान खोली, जो बंदा माल लेने आता है ना, अब कईयों को पता नहीं होता, नया नया घर बनाते हैं, दुकान चलाते, जब माल लेने जाते हैं तो अक्सर दुकानदार उनको रगड़ देते हैं। अब इनके पास कोई माल लेने आता है, अपनी जरूरत की बात करता है तो उसे प्यार से समझाते हैं कि भैया तू ये जो 1,000 रुपये खर्चेगा फलां थान के ऊपर, ये फलां टुकड़ा ले जा, इससे तेरा काम भी बन जाएगा, 900 रुपये भी बच जाएंगे। अब जब इस तरीके से काम शुरू किया ना, और 5 वक्त दुकान बंद होने लगी, किस लिए? नमाज पढ़ने के लिए। आहिस्ता आहिस्ता पूरी मंडी में मशहूर हो गया भी 2 लोग आए हुए हैं अरब की जमीन से, 2 ऐसे मुसलमान आए हैं कि जो अपने फायदे से ज्यादा ग्राहक के फायदे की बात करते हैं। लाइनें लगने लग पड़ी बाहर, कारोबार भी बढ़ता चला गया, लाइनें लगने लगी। और जब दुकान बंद होती थी नमाज के टाइम, तो लोग एक दूसरे को पूछते थे भैया जाते कहां हैं, वो ये करते क्या हैं? आखिर लोगों ने मजबूरन पूछना शुरू कर दिया कि अब भाई साहब जाते कहां हो तुम? आज तो कई हमारे दुकानदार नमाज के वक्त अजान के बाद सोचते हैं कि कारोबार चलता रह जाए। अब उन 2 साहबा ने लोगों को बताना शुरू किया, जी हम तो नमाज पढ़ते हैं, हमारे रसूल करीम ने कहा एक अल्लाह की इबादत करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक अल्लाह की इबादत के साथ तुमने लोगों का फायदा करना है। आप यकीन माने कि उस एक मंडी की दुकान से आज पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क हमारे दीन के मुताबिक चलता है। सहाबा कराम के अमल ने बता दिया कि इस्लाम दिलों को फतह करने के लिए आया है, जमीनों को फतह करने नहीं आया है। और ईमानदारी से छाती पे हाथ रख के आज भी पूछ लो, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा दिल जो धड़कते हैं ना, वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पर धड़कते हैं। इस्लाम की ये खूबी है। इस्लाम के मानने वालों को अपने अकाबरीन की पैरवी करनी होगी। हमें ये देखना है इन बातों को, हमें अपने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करनी है सही सही। याद रखो हमेशा एक बात, हम जाती जिंदगी में, लोगों ने इस जिंदगी को बांटा ना कई तरीके से। लोगों ने कहा एक होती है जाती जिंदगी,
एक होती है सियासी जिंदगी, एक होती है कारोबारी जिंदगी, एक होती है माशरती जिंदगी। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पकड़ के सारी जिंदगियों को मिला दिया। फरमाया जिंदगी एक ही होती है जो दीनी जिंदगी होती है। घर में बीवी बच्चों के साथ दीन के मुताबिक मामला होना चाहिए, कारोबार के साथ दीन का मामला होना चाहिए, सियासत में दीन का मामला होना चाहिए, समाज में दीन का मामला होना चाहिए। तो उसमें प्यार होगा, वफादारी होगी और इखलास होगा। और अब भी अल्हम्दुलिल्लाह आज के दौर में भी आप देखें कि पूरी दुनिया में रोजाना कितने लोग कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के मुसलमान होते हैं, जबकि रोज टीवी चैनल, रोजाना बेशुमार यूट्यूब के चैनल लगे हुए हैं धड़ाधड़ कि इस्लाम ने ये कर दिया, मुसलमानों ने वो कर दिया। लेकिन झूठ के पांव नहीं होते। जब आप जमीन पर चलेंगे, जमीन पर हकीकत हाल के साथ चलेंगे, आपका इखलाक किरदार अच्छा होगा तो लोग कहने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि आप सही हैं। बस आखिरी बात एक पल्ले से बांध लो, इस्लाम ये नहीं चाहता कि आप हर एक बंदे को मुसलमान करें। इस्लाम ये नहीं चाहता, याद रखिएगा बात मेरी। इस्लाम ये चाहता है कि आपको देखकर कोई बंदा ये ना कहे कि इस्लाम बुरा मजहब है। पल्ले बांध लो, ये कल्ला मौलविया ने नहीं ठेका लेता होया। अगर कोई और आदमी शराब पिएगा, बदमाशी करेगा, ठगी मारेगा और उसका नाम अब्दुल रहमान होगा, मोहम्मद शफी होगा, तो अब्दुल रहमान और मोहम्मद शफी को कौन जानता है? जानते तो लोग मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है। हमें ये इज्जत किसने दी? वो हमें कौन जानता है भाई? हमें तो ये इज्जत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने दी है ना। कि अगर कोई कुरैशी मुसलमान ना हो, अगर कोई अंसारी मुसलमान ना हो, कोई पठान मुसलमान ना हो, अगर कोई सैफी मुसलमान ना हो, तो क्या वो इज्जत के उस मुकाम तक पहुंच जाएगा जो अब उसको मिली है? पहुंच सकता है? नहीं पहुंच सकता। ये जो इज्जतें हम लिए फिरते हैं, ये रसूलुल्लाह ने अता की है। किसने अता की है जी? रसूलुल्लाह ने अता की है। सल्लल्लाहु, और जोर से कहो सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु, ये रसूलुल्लाह ने अता की है। अब करना यह है कि आप जिस दुकान पर काम करते हैं वहां कभी धोखा ना हो, उसका मालिक कभी ये ना कहे कि अब्दुल रहमान ने धोखा किया है। अब करना यह है कि आपके पास जो नौकर रखा हुआ है वो कभी ये ना कहे कि मोहम्मद शफी ने मेरी तनख्वाह मार ली है। अब करना यह है कि जिस मोहल्ले में हम रहते हैं वहां की औरतें कभी ये ना कहें कि ये जुनैद चला जा रहा था, असलम चला जा रहा था, हमारी तरफ गंदी निगाह से देख रहा था। अब करना यह है कि बाजार के अंदर हमारी निगाहें नीची हों, दूसरे की मां बहन बेटी को अपनी मां बहन बेटी समझ के इज्जत से पेश आए। अब करना यह है कि दूसरे के दिल को तकलीफ ना पहुंचाएं। हजरत शेख फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह सारा साल रोजे रखते थे। क्या करते थे? सारा साल रोजे रखते थे। तो एक दिन शाम को हमारे यहाँ, क्योंकि रवाज है, यहाँ भी औरतें आती, रवाज है, शाम को एक हिंदू औरत आ गई लाहौर में उनके खानकाह पे, खाना बना के लेके आई। कहने लगा पीर जी, मैंने सोचा कि घर में आज हलवा पूड़ी सामान बनाया है तो मैंने सोचा पहले आपसे भोग लगवा लूं, कुछ तनावुल कीजिए। शेख ने उसे बिठाया, अच्छी तरह सुन लो। वो लोग तो बहुत अच्छी तरह सुने जो अपने आप को दीनदार समझते हैं, कि जिनकी जुबान से लोगों का दिल टूटता है वो दीनदार नहीं है, बेईमान है ये। शेख ने उसको अपने पास बिठाया, कहेंगे जी आ खाओ। उठाया, खाया, उसको तसल्ली हो गई, चली गई। और मुरीदों ने आके कहा जनाब याद ही नहीं रहा, बाबा जी याद ही कोई नहीं रहा, तोड़ा तो रोजा बाबा जी भुल गए तुसी। शेख ने फरमाया पुत्रा याद है कि मेरा रोजा है, मैनू पता है कि मैं सारा साल नफली रोजे रखदा, वो लेकिन ये जिहड़ी आई सी ना धी साडी, अगर एदा दिल टुट जांदा ते अल्लाह नाराज हो जाना सी।
फरमाया रोज़ा जेड़ा नफली टुट गया इनू फिर कल नू कज़ा कर लवांगे, अगर एदा दिल टुट जांदा तो एदी कज़ा नहीं होनी सी। समझे इस्लाम क्या है? दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको भी इसी तरीके से दीन के ऊपर चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।